हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ववृत्ति लेखन यानी कि बायोडेटा। जैसा कि आप जानते हैं, जिसे हम लोग रिज्यूमे भी कहते हैं। आजकल जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हमें रिज्यूमे दिखाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, कभी कभी और वो चीज़ें ऑनलाइन हमें भेजना भी पड़ता है। और बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, आपके एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का ये एक सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्ववृत्ति लेखन। आपकी परीक्षा में हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप इसे सही फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि बायोडेटा लिखने का या स्ववृत्त अपना लिखने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके को अगर सही से फॉलो किया जाए तो आपको पूरे अंक भी मिलते हैं। और ये बहुत सारे तरीक़ों में लिखा जाता है, इसकी अलग अलग शैलियाँ हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट शैली, सबसे जो उचित शैली है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप इन सारे एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं, तो भी आपका कहीं भी बायोडेटा देने के लिए ये आपको काम में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएँ आप उनका ध्यान रखें, खास तौर पे फॉर्मेट का। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें स्ववृत्त की। ये शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो। तो जो स्ववृत्त शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्व और एक वृत्त। स्व का अर्थ हो गया स्वयं और वृत्त का अर्थ होता है परिचय यानी ब्यौरा। ये गणित वाला वृत्त नहीं है। तो स्व का अर्थ हो गया स्वयं और वृत्त का अर्थ हो गया परिचय यानी ब्यौरा, यानी व्यक्ति विशेष का लेखा जोखा, योग्यता, अनुभव, उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें वृत्त के अंतर्गत आ जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्ववृत्त लेखन जो है एक विशेष प्रकार का लेखन है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर क्रमवार तरीके से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। जैसे अगर आप किसी पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना जो बायोडेटा प्रस्तुत करेंगे या स्ववृत्त प्रस्तुत करेंगे, तो उसमें आपकी जो परिचय है, आपका जैसे आपके माता पिता का नाम है, आपका जन्म तिथि है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एड्रेस वगैरह होंगी। उसके बाद जो आपके अनुभव हैं, आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है, आपकी योग्यता क्या है और आपने अभी तक अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन इनका एक क्रम होता है और एक विशेष तरीका होता है। अभी हम आगे उसी पर चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं, स्ववृत्त के भी देखिए दो पक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ही हेल्पफुल होंगी। आपके इससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रख कर चलें। जैसे स्ववृत्त के कितने पक्ष होते हैं, तो दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वह उम्मीदवार होता है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। पहला पक्ष कौन हो गया? उम्मीदवार हो गया। और दूसरा पक्ष कौन होता है? नियोक्ता होता है, यानी जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। वह नियोक्ता कोई, जैसे उसे हम आयोजक भी कह सकते हैं, वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई विशेष संस्था भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में हमको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हम क्या हो गए? हम उम्मीदवार हो गए। वो संस्था, ठीक है, या वो व्यक्ति विशेष क्या हो गया? उसका नियोक्ता हो गया। इसलिए स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? तो उम्मीदवार और नियोक्ता। अब देखिए, स्ववृत्त के अंग कितने होते हैं। सामान्यतः हम देखें तो हमें स्ववृत्त के कुल 5 से 6 अंग देखने को मिल जाएंगे। हम सब बारी बारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है इस पे व्यक्ति परिचय। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप सिर्फ हेडिंग डाल दें और उसमें कोई पॉइंट लिखने लायक होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो शुरू में देखिए, स्ववृत्त लेखन का अर्थ लिख सकते हैं, ये परिभाषा लिख सकते हैं, उसके पक्ष लिख सकते हैं। दो पक्ष पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पहले में उम्मीदवार और दूसरे में नियोक्ता लिख सकते हैं। और अच्छे से अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि उम्मीदवार क्या होता है और नियोक्ता क्या होता है। अब देखिए, स्ववृत्त के अंक हो गया, तो आप यहाँ पर पहली हेडिंग डाल सकते हैं व्यक्ति परिचय, और उसमें इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ज़रूरी पॉइंट्स हैं और इसी क्रम में हो तो ही सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे उम्मीदवार का नाम, ठीक है, यानी हम अपना नाम लिखेंगे। फिर माता पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद होगी हमारी जन्म तिथि, फिर पत्र व्यवहार का पता यानी हमारा एड्रेस, फिर स्थायी पता, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्थायी पता कुछ और होता है और फिलहाल में हम कहीं और रह रहे होते हैं। एक हो गया आपका परमानेंट एड्रेस, तो इसलिए ये दोनों पते क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो पत्र व्यवहार का पता आप वो लिखें जहाँ पर चीज़ें जो है आसानी से उपलब्ध हो सके, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो। और स्थायी पता आपका जो हो वो लिखें। कई बार ये दोनों चीज़ें सेम भी हो सकती हैं। अपना मोबाइल नंबर लिखें और लास्ट में अपना ईमेल एड्रेस लिखें, यानी ईमेल पता लिखें। ये 7 चीज़ें इसी क्रम में होनी चाहिए। सबसे पहले उम्मीदवार का नाम,
माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, फिर स्थायी पता, फिर मोबाइल नंबर और अंत में ईमेल पता। ये तो हमारा व्यक्ति परिचय हो गया, इन टॉपिक्स को आप नोट कर लें। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में अब तक हमने जितनी भी डिग्री या परीक्षा जो भी हमने क्वालिफाई की है, पास किया है, उन सब की सूचना हमें देनी होती है। उसके बाद बात करें तो हमारा आ जाएगा अनुभव का विवरण। सबसे पहले स्ववृत्त का जो पहला पॉइंट था वो व्यक्ति का परिचय था, आपने उन पॉइंट को नोट किया होगा। दूसरे में शैक्षणिक योग्यता आ गई, जिसमें स्कूल कॉलेज का नाम, जहाँ जहाँ से हमने किया होगा, हमने किस वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की और किस विषय से की, किस श्रेणी में की, श्रेणी मतलब डिवीज़न, जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हम उसे लिख देंगे। उसके बाद आता है अनुभव का विवरण। मान लीजिए जिस कंपनी में हम अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले हमने कहीं पे जॉब की हुई है। शिक्षक की बात करें, अगर हम किसी नए स्कूल में जा रहे हैं, उससे पहले हमने किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस होगा उसका हम विवरण ज़रूर देंगे। लेकिन याद रखें, जब भी हम अपने अनुभव का विवरण दें तो वही विवरण को वहाँ पर दें जो कि हमारे पास सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना वो जो आपकी बात होती है वो गलत तथ्य के अंतर्गत आ जाती है। फिलहाल हम अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे जिस पद के लिए दिया जाता है उसकी शैक्षणिक योग्यता भी दी गई रहती है, आप वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं। और चाहें तो आप जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए अब तो आपको नॉलेज है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने शैक्षणिक योग्यता को और अनुभव को लिख सकते हैं। पहला हो गया व्यक्ति परिचय, दूसरा शैक्षणिक योग्यता, तीसरा हो गया अनुभव का विवरण। चौथा मेन पॉइंट हो जाएगा रुचि का उल्लेख, यानी कि आपकी हॉबी क्या है। वो आपकी आंतरिक अभिरुचि भी हो सकती है, ताकि जिसे आप अपना स्ववृत्त या फिर बायोडाटा कहें प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको पता हो कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, तो रुचि का उल्लेख भी करना चाहिए। उसके बाद कार्येतर गतिविधियाँ, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ आजकल होती हैं कि आप जैसे मान लीजिए कहीं टीचर होते हुए भी स्काउट गाइड्स में आपकी रुचि है, या आपके पास कोई अनुभव है, या आपने कहीं प्रतिभाग किया हो इससे पहले, आपको उसमें कोई उपलब्धि हासिल हुई हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे दे सकते हैं। स्काउट गाइड भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कि आप किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए हों लेकिन उसके अलावा भी आपने कहीं पे कोई उपलब्धि प्राप्त की है, कोई आपकी गतिविधि रही है जो कि बहुत अच्छी रही है, तो हम वहाँ पर उसे जो है उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पॉइंट्स को नोट कर लें। पहला व्यक्ति परिचय, इसमें इन पॉइंट्स को भी नोट करें। दूसरा शैक्षणिक योग्यता, तीसरा हो गया आपका अनुभव का विवरण, चौथा हो गया रुचि का उल्लेख, और पांचवा हो गया कार्यतर गतिविधियाँ। उसके बाद बात करें तो एक पॉइंट आपका और बचता है उद्घोषणा, समापन या अंत। अंत में आप उद्घोषणा भी अवश्य लिखें। यहाँ पर उद्घोषणा में आप ये आपको ये लिखना होता है कि ये ऊपर जो हमने जानकारी दी है, ये इसको मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो सत्य है। आपने कई बार देखा होगा ऐसा एक बॉक्स की तरह बना होता है, उसमें हमको टिक करना होता है कि अब तक ऊपर जो भी हमने जानकारी आपको दी है वो क्या है, सत्य है। तो ऐसा आपको स्ववृत्त लेखन या अपने बायोडेटा में मेंशन करना ज़रूरी होता है। उद्घोषणा एक हेडिंग है, आप इसे नोट कर लें। उसके बाद समापन या अंत, और जब हम स्ववृत्त लेखन का अंत करते हैं तो लास्ट में हम दिनांक और स्थान लिखकर अपने जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, उसको करके हम स्ववृत्त को पूर्ण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस पॉइंट में मैंने आपको जिस क्रम के अनुसार बताई हैं, आप उसी क्रम में इसे पूरा कर लें। अब बात करते हैं आवेदन पत्र की। स्ववृत्त के साथ साथ एक आवेदन पत्र भी लिखा जाता है, और आवेदन पत्र में हम बात करें, हालांकि सारी चीज़ें जो हैं अपने स्ववृत्त में लिख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जिस पद के लिए हम आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं उसके लिए हमें आवेदन पत्र लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ववृत्त हमने अपनी योग्यता के अनुसार बनाया हुआ है, और जबकि जो आवेदन पत्र होता है वो विज्ञापन और उस पद एवं संबंधित संस्थान को लेकर लिखा जाता है। इसलिए हमें स्ववृत्त के साथ आवेदन पत्र भी लिखना ज़रूरी होता है। और इसमें बात करें, आवेदन पत्र जो होता है अलग अलग उसके उद्देश्य होते हैं। व्यक्तिक स्पर्श के लिए, ताकि हम जो आवेदन दे रहे हैं तो जो नियोक्ता है उसे भी हमारी जो लेखन शैली है उसके बारे में पता चल सके। भाषा ज्ञान एवं अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय होता है। पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता का विश्वास जगाना भी होता है, और प्रत्येक विज्ञापन के लिए अलग होता है। स्ववृत्त हमारा एक जैसा हो सकता है, लेकिन हम जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अगर हम शिक्षक पद के लिए आवेदन करें
तो हमारा आवेदन पत्र अलग प्रकार से लिखा जाएगा। किसी इंजीनियर के पद के लिए करें तो अलग प्रकार से लिखा जाएगा, डॉक्टर के पद के लिए करें तो अलग प्रकार से लिखा जाएगा, और किसी मान लीजिए काउंसलर वगैरह बहुत सारे पद हैं, आजकल पोस्ट हैं, तो उनके लिए लिखें हम तो आवेदन पत्र सभी के हिसाब से अलग अलग होगा। जबकि जो स्ववृत्त होता है वो एक जैसा हो सकता है, क्योंकि स्ववृत्त तो हम अपना ही तो परिचय दे रहे हैं, तो हमारा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, स्ववृत्त में एक चीज़ परिवर्तित हो सकती है, वो है आपका अनुभव। 2 साल पहले अगर आप अपना स्ववृत्त लिखेंगे तो हो सकता है तब आपके पास अनुभव ना हो, तो उसमें अनुभव का विवरण आप नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे तो 1 साल 2 साल जितना भी हो तब लिखेंगे। लेकिन वहीं 2 साल बाद जब आप अपना बायोडाटा लिखेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आपका पता बदल सकता है, अनुभव का विवरण जो है वो बदल सकता है, क्योंकि इस 2-3 साल के दौरान आपने नई चीज़ें हासिल की होंगी, इस अनुसार वो बदल जाएंगी। अब बात करते हैं आवेदन पत्र की विषय वस्तु। तो आवेदन पत्र की जो विषय वस्तु होती है, मुख्यतः उसके 4 भाग होते हैं: भूमिका, सक्षमता, पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता एवं अभिरुचि, और उसके बाद उपसंघात। ये विषय वस्तु के उसके 4 भाग हैं। भूमिका में हम विज्ञापन तथा विज्ञप्ति पद पर हम अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करेंगे कि हाँ, ये जो आपने विज्ञापन दिया है इस पद के लिए, उसके लिए मैं इच्छुक हूँ। सक्षमता में हम अपनी योग्यताओं और आवश्यकताओं को ये बताएंगे कि आपने जिस पद के लिए विज्ञापन निकाला है उसको पूरा करने के लिए हम सक्षम हैं, अपनी भाषा शैली और अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता एवं अभिरुचि, यानी जो हम आवेदन पत्र लिखेंगे उसमें हम किसी संस्थान के प्रति हम क्या उस संस्थान को प्रदान कर सकते हैं, उस संस्थान को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस बात का हम उल्लेख करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आता है उपसंहार। उपसंहार में हम ये एक औपचारिक समापन है। जैसे हमने स्ववृत्त का समापन अंत में किया था, तो वहाँ पे हमने दिनांक और समय के साथ क्या किया था, अपना सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। उसी प्रकार आवेदन पत्र में भी हम क्या करेंगे, अंत में उसका अपना ज्ञान और अनुभव का परिचय देते हुए एक जो सूचना होती है उसके साथ एक साइन करेंगे। उसके पहले हम स्ववृत्त लिखेंगे, फिर आवेदन पत्र, वहाँ भी एक सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर भी अंत में एक अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन जब इन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग में करके देखेंगे या प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, स्ववृत्त क्या होता है, अपने बारे में ब्यौरा देना या व्यक्ति विशेष के बारे में उसका परिचय, उसकी योग्यता और उसके अनुभव का विवरण होता है। सबसे पहले आता है व्यक्ति परिचय, यानी किसी व्यक्ति का परिचय हम अपना लिखेंगे अगर अपने बारे में स्ववृत्त लिख रहे हैं तो। उसके बाद उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके अनुभव का विवरण, कार्येतर गतिविधियाँ, और अंत में क्या हो जाएगा, आपका समापन हो जाएगा हस्ताक्षर के साथ। और उसके बाद एक आवेदन पत्र हम लिखेंगे। अब चलिए, आवेदन पत्र लिखना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब हम पत्र लेखन पढ़ रहे थे तो फिर मैंने आपको बता दिया था कि जो आवेदन पत्र होते हैं या शिकायती पत्र होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो मुझे आवेदन पत्र यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो पत्र लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होता है। अब चलिए, जैसे ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमने स्ववृत्त के साथ ही एक आवेदन पत्र लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर व्यक्तिगत परिचय हो गया। आपको अगर परीक्षा में कोई नाम दिया गया है तो आप वो नाम लिखें यहाँ पर, हालांकि नाम दिया रहता है, नहीं दिया है तो फिर आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं, बस अपना नाम ना लिखें। सबसे पहले नाम हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि हो गई। फिर इसके बाद हमने वर्तमान पता लिख दिया। स्थायी पता भी हमारा सेम है ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, उपर्युक्त, यानी कि पहले जैसा ही। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नहीं है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर ना लिखें, सिर्फ मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल का एड्रेस लिख दें। उसके बाद हमने क्या कहा था, शैक्षणिक योग्यताएं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं, सबसे पहले देखिए, ये जो आपके 6 कॉलम हैं ये इसी प्रकार से बने ही रहेंगे। आप किसी भी पद के लिए अपना स्ववृत्त या आवेदन प्रस्तुत करें। क्रम संख्या 1 2 3 4 5, जितनी आपके यहाँ पे डिग्री या परीक्षा होगी, डिप्लोमा, उतनी ही बढ़ जाएगी। तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देंगे। फिर परीक्षा या डिग्री, ये कॉलम होगा। वर्ष, किस वर्ष में आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है। विद्यालय या बोर्ड का नाम होगा जहाँ से आपने किया होगा। कौन कौन से आपके विषय रहे तो विषय हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगी और प्रतिशत हो जाएगा। जैसे 10वीं कक्षा वर्ष 1997 में राजकीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से पास की गई, तो यहाँ पे लिख दिया गया। विषय कौन कौन से थे, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये चीज़ें हो गई। श्रेणी यानी कि अपने किस डिवीज़न से पास किया तो प्रथम हो गए, और यहाँ पे प्रतिशत लिख दिया। इस प्रकार से अब तक हमारी जितनी भी
परीक्षा, डिग्री या डिप्लोमा है वो सबका हम उल्लेख करेंगे और सबका विवरण यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, व्यक्ति परिचय हो गया, शैक्षणिक योग्यताएं हो गई। अब अन्य संबंधित योग्यताएं, इसे ही हम कहते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अन्य संबंधित योग्यताएं में क्या हो गया, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है और अभ्यास है। कोर्स कौन सा किया है उन्होंने, MS ऑफिस है और इंटरनेट का ज्ञान है। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान भी इनको है, यानी ये फ्रांसीसी भाषा भी जानते हैं। इस प्रकार से हम अन्य संबंधित योग्यताएं भी दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्काउट गाइड वगैरह चर्चा किया था। उपलब्धियां, यानी अब तक क्या अचीवमेंट्स है, क्या उपलब्धियां हैं हमारी, हम उसका भी उल्लेख करेंगे। कोई नहीं हो तो ज़रूरी नहीं कि हम करें ही, लेकिन है तो हम उसको ज़रूर करेंगे अगर हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखने बैठे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है। जैसे उपलब्धियां इनकी क्या है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता वर्ष 2001 में इनको प्रथम पुरस्कार मिला। फिर राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2002 में भी इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। फिर विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों के कप्तान भी रहे। तो ये इनकी उपलब्धियां हो गई। अब बात करते हैं कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियों की। तो उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन इनकी रुचि है। देश भ्रमण का शौक है, इंटरनेट सर्फिंग है, फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि है। हालांकि परीक्षा में लिखने के लिए है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊं तो जब भी अपना बायोडाटा लिखें तो अभिरुचि और कार्यतर गतिविधियों में वही चीज़ें लिखें जो वास्तव में हैं। वहाँ पे कोई झूठ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ से फिर आपको साक्षात्कार के दौरान आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी झूठी चीज़ें नहीं लिखें, जो वास्तव में है, सत्य है, वही लिखें। संदर्भित व्यक्तियों का विवरण भी मांगते हैं, रेफरेंस, यानी ऐसे लोगों का विवरण देना होता है जो आपके कार्य से परिचित हैं। तो यहाँ पर जिस भी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे श्री जय रामनाथन निदेशक, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली, इस प्रकार से। फिर उद्घोषणा, मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उद्घोषणा भी होती है। फिर दिनांक, स्थान और अंत में हस्ताक्षर। जब शुरू में आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं कितनी सारी चीज़ें लिखनी है, लेकिन जब हमने देखिए एक प्रश्न का उत्तर लिखा तो ये चीज़ें आपको देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट है स्ववृत्त लेखन का। तो ये इस प्रकार से चीज़ें आ गई। शुरू में व्यक्तिगत परिचय, फिर शैक्षणिक योग्यताएं, फिर अन्य संबंधित योग्यताएं, फिर उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां, फिर संदर्भित व्यक्ति हो गए और उद्घोषणा हो गई। अंत में दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर। यहाँ पे अभी मैंने आपको आवेदन पत्र नहीं दिखाया है ना। चलिए अब हम एक आवेदन पत्र के साथ जो आपका स्ववृत्त होता है, एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 से 2 प्रश्नों के ऊपर, ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।